अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ए जीवन। मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना बालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ए जीवन। मेरे जीव के ए जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, धामधनी ने परम धाम में जो बहुत सारी हमारे मूल तनों की नोक झोंक होती है। नोक झोंक माने आशिक और माशूक के बीच में प्रेम रक्त। ये कोई बहस नहीं है, ये धामधनी का एक छेड़ने का अंदाज है। और ये छेड़ते भी उन्हीं को हैं जो उनकी अपनी है। और वो छेड़ने से उनको बहुत रस मिलता है। हम भी पसंद करते हैं कि वो हमें छेड़े। आप सुंदर साथ समझते तो सब कुछ हो। अब यहाँ पे जैसे दो पति पत्नी के बीच में बहुत प्रेम होता है और ऐसे ही कुछ छेड़ा छेड़ी करते हैं, तब प्रेम में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। मान लो एकदम मुंह फुला के बैठे रहे, तुम खाना लाई हमने खा लिया, तुमने बिस्तर लगा दिया हम सो गए। ये कोई जिंदगी है? जीवन कब प्रारंभ होता है? जब प्रेम होता है। और प्रेम की लहर जो होती है वो छेड़छाड़ होती है। तो ये जो अपना खिलवत ग्रंथ है, ये धनी और रूहों के बीच छेड़छाड़ का ग्रंथ है, नोक झोंक का ग्रंथ है। इसके अंदर ज्ञान मत ढूंढना। ज्ञान ढूंढोगे तो इसका रस नहीं मिलेगा। और अगर धनी की अदाओं को देखोगे, वो जो हर चीज हमारे साथ करते हैं उसको देखोगे, तो इतना अधिक हमारे दिल के अंदर प्रेम का जैसे ज्वार भाटा होता है, एक सुनामी निकलती है, वो निकलने लगी। जैसे एक प्रेम की बच्चे के साथ मैं अभिव्यक्ति बताता हूं। मैं वो पति पत्नी के साथ नहीं बताऊंगा, वो आप लोग खुद सोचना। जैसे एक छोटा सा मेरा बच्चा होता है, मुझे उसके ऊपर बड़ा लाड़ आ रहा है, तो जानते हो मैं क्या करता हूं? मैं अपनी ये दोनों उंगलियां फोर्क के जैसे उसके नाक को पकड़ लेता हूं और ऐसे ऐसे हिलाता हूं, तो वो भी खुश होता है और उसके खुशी में हमें खुशी मिलती है। तो ये एक प्रेम की अभिव्यक्ति का तरीका है। तो उसी प्रकार से राज जी
कि मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर, जैसे वो तो इस प्रकरण 13 में कहते हैं कि मैं छुपा हूं इनसे, रूहे नजर मिले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नहीं। ये एक छेड़छाड़ है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम राज्य को देखें ही नहीं? ये हो ही नहीं सकता। हम देख रहे हैं, लेकिन देखने का उन्होंने अंदाज बदल दिया। सुंदर साहब, जरा ध्यान से सुनिए। एक मैं अपने तन से बैठी हूं राज्य के चरण तली में, चरण तली को पकड़कर, यानी उनकी छत्र छाया में मैं बैठी हूं और उनके मुखार बिंद को देख रही हूं, जो इतना सौंदर्यपूर्ण है, नूर का सागर है, गौर है, उज्जवल है, गहरी लालक लिए हुए, और हरवटी से लेके नीलवट तक एक एक अंग की शोभा इतनी अद्भुत है कि वो मेरे दिल में अंकित हो जाती है। अब क्या किया धामधनी ने? ये जो प्रत्यक्ष अपने मुखारविंद को या अपने हर अंग को दिखा रहे हैं मूल मिलावे में, अब उन्होंने ये दिखाना बंद कर दिया। तो क्या हुआ? राज्य का वो जुगल स्वरूप पर आत्म के दोनों पुतलियों में आके बस जाती है, और दोनों पुतलियों का संबंध सीधा दिल से होता है। तो राज्य का वो अद्भुत अप्रतिम सौंदर्य का, नूर का सागर जैसा स्वरूप मेरे नैनों से होते हुए मेरे दिल में आके बस जाता है। तो कहते हैं कि बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप हो लिखाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुने। लेकिन सुंदर साथ एक बात ध्यान करिएगा, अगर मैं ये कहूं कि ये परम धाम में संभव ही नहीं है कि पर आत्म राज्य को ना देखे, तो आप कहेंगे ये तो उल्टी बात कर रहे हो भाई, राज्य ने तो खुद कहा ना कछु नैनो देखत ना कछु आप बोल खाए। तो इसका रस लीजिएगा, ज्यादा बुद्धि मत घुमाइएगा। हकीकत हकीकत को देखता है। नहीं समझ आई? राज्य का जो कंचन रंग के सिंहासन पर जुगल स्वरूप विराजमान है, और जो ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं, तो ब्रह्म सृष्टियां भी राज्य के दिल का हकीकत स्वरूप है, और जो स्वयं बैठे हुए हैं वो भी अपने दिल के हकीकत स्वरूप है। तो हकीकत को नहीं देख पा रहा, लेकिन हकीकत का जो मार्फत है, वो मार्फत हकीकत के मार्फत को उनके दिल में देख रहा है। ये कुछ बड़ी कठिन सी बात मैंने कही है, लेकिन सुंदर साथ इसको ध्यान कीजिए। मैं बैठी हूं, अब जब मैं कह रही हूं तो ये मत समझ लीजिएगा ये तन, पर आत्म की बात कर रहे हैं। पर आत्म धामधनी के चरणों में बैठी है, तो हकीकत स्वरूप के चरणों में बैठी, और उस हकीकत स्वरूप का जो रस है
वो पर आत्म अपने दिल में ले रही है। हकीकत स्वरूप, सौंदर्य का स्वरूप, नूर का स्वरूप, नूर के सागर का स्वरूप, क्योंकि राज्य का मुखारबिंद ही नूर का सागर है, वो सारा स्वरूप का रस पर आत्म अपने नैनों से अपने दिल के अंदर ले रहा है। और मैं बता चुका हूं आपको कि दिल को कहते हैं मारिफत और तन को कहते हैं हकीकत। तो एक राज्य की हकीकत है और राज्य का दिल राज्य की मारिफत। इसी प्रकार से जो रूहें बैठी हैं उनका जो पर आत्म का तन है वो हकीकत है और उनका जो दिल है वो मारिफत। तो जो नहीं देख पा रही है वो हकीकत की आंखें, हकीकत के नैन राज्य के हकीकत स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं, सत्य वचन। लेकिन रूहों का मारिफत स्वरूप राज्य के मारिफत स्वरूप को बड़े आराम से देख रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि राज्य कभी ऐसा कर दे कि छिप जाए, दिखे ही नहीं। अरे नहीं करेंगे वो, ना वो हमसे हमारा इश्क ले सकते हैं, ना हमको परम धाम से कहीं उठा के बाहर फेंक सकते हैं, ना अपने तन से हमें अलग कर सकते हैं, ना हमें अपने दिल से अलग कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते धाम के तरीके। दिल तो दिल से जुड़ा हुआ है। अब राज्य ने ये खेल अपने दिल में उसकी रील बना ली, 7 दिन की। पहला दूसरा जैसे ब्रजराज है वैसे ही चौथा पांचवा देवचंद्र जी और पांचवा मेरराज ठाकुर के प्रत्यक्ष तन से, छठा जुम्मे की नमाज सभी सुंदर साथ के बीच और साथ। तो उसके अंदर वो जो खेल लिया है, क्या उसके अंदर राज्य का स्वरूप है? सुंदर साहब ये बहुत प्यार से सुनिए, मुझे कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं आता कि कोई ज्ञान सुनाओ, बिल्कुल नहीं आता। लेकिन हाँ, ये दिल की बातों को अपने दिल में उतारने में मुझे तो आनंद आता ही है। राज्य करे आपको भी आनंद आए। जो राज्य ने दिल में खेल लिया, उस खेल में राज्य का स्वरूप है कि नहीं? कैसे? मैं नहीं कह रहा हूं, धामधनी खुद कह रहे हैं। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखा। उस खेल में धामधनी का स्वरूप है और जो पर आत्म बैठी है वो अपने दिल के नैन की नजर से उस खेल में पर राज्य के स्वरूप को देख रही है। जैसे राज्य हकीकत स्वरूप से मूल मिलावे में विराजमान है, कंचन वन के सिंहासन पर आत्म बैठी है, तो उनका स्वरूप पर आत्म के नैनों के पुतलियों के अंदर है। तो वो पर आत्म जो राज्य के मेरी पुतलियों में आया, वो उस राज्य का प्रतिबिंबित स्वरूप है। उसी प्रकार से जिस खेल में नजर राज्य ने डाली, तो वहां उनका एक प्रतिबिंबित स्वरूप, और पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप भी राज्य के दिल में। तो जो खेल लिया, उस खेल के अंदर राज्य का प्रतिबिंबित स्वरूप, और उसी खेल में पर आत्म का भी प्रतिबिंबित स्वरूप।
तो प्रतिबिंबित स्वरूप को देख रहा है। तो क्या हो रहा है, मार्फत को देख रहा है, और वैसे हकीकत को देख रहा है। तो हकीकत आपस में जो देख रहे थे उनके बीच में एक फरामोशी का पर्दा डाल दिया, लेकिन दिल के सामने से पर्दा हटा दिया। तो अब दिल ने दिल को देखना शुरू किया, और दिल ने प्रतिबिंबित तन को देखना शुरू किया, अपने प्रतिबिंबित स्वरूप को भी और धनी के प्रतिबिंबित स्वरूप। तो जो ये बात हुई कि रब्द रूहों ने हक्सों किया इश्क का जोए, तो अर्श में इश्क बिना बैठ ना सके कोई। ये एक बड़ी प्यारी सी बात है कि देखो, आग का टुकड़ा आग में डालोगे तो वो आग का ही स्वरूप होगा, उसको कोई भी हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आग के स्वरूप को जल में डाल दोगे तो वो समाप्त हो जाएगा। तो सुंदर साथ, जो आग है वो इश्क है, और वो बसता है राजी के दिल में, और आत्मा भी बसती है राजी के दिल में। अगर आत्मा का जो प्रतिबिंबित स्वरूप, हुक्म का स्वरूप इस ब्रह्मांड में है, वो उसको इश्क नहीं मिल रहा, क्योंकि वो एक तरीके से जल का स्वरूप है। यानी कि अगर वो इश्क को माया के ब्रह्मांड में देखना शुरू किया तो कुछ ऐसा होगा कि मानो वो आग को हम जल में देख रहे हैं। तो आग को आग में देखना होगा, तभी धनी कहते हैं तो अर्श में इश्क बिना बैठ ना सके। तो जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को देख लेगी इल्म के द्वारा, और उसका वो जो राज्य के दिल में है वो भी नूरी स्वरूप है, और राज्य के दिल में इश्क है, तो जब वो अपने उस इश्क के स्वरूप से अरस परस होती है तो उसको इश्क उसके अंदर आ जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो परम धाम में आ गई, क्योंकि राज्य के दिल में परम धाम का पूरा स्वरूप है। हक हादी अर्श पहले हक दिल माहे, यानी हक माने राज्य, हादी माने श्यामा जी, अर्श माने परम धाम, और मोमिन माने ब्रह्म श्रेष्ठ। ये जो चार चीजों के हमने नाम लिए, ये क्या है? राज्य के दिल के हकीकत स्वरूप। तो ये बसते कहाँ है? हक के दिल में। हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे। समझ रहे हो ना? ये हकीकत तो हक के दिल में ही होती है जो मारिफत होती है। वहीं से लाड़ रूपी बीज जब अंकुरित होता है तो सारा कुछ प्रकट हो जाता है। तो वही मारिफत हकीकत का स्वरूप धर लेता है। तो राज्य के दिल में परम धाम भी है। ये अभी आपने श्रृंगार की ये चौपाई से सुना। तो अब आप देखो कैसे कैसे हो रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर हमें
राज्य का इश्क लेना है। तो इस ब्रह्मांड में तो कहीं इश्क है, तो कहां है? जब मेरा दिल आत्मा के दिल से अरस परस हो जाता है, यानी कि यहां के तन से, यहां के मन से, यहां के इच्छाओं से, यहां के जीव से, यहां के संसार से, यहां के मोह के डोर से पूरी तरह जब कट जाता है इल्म के उजाले से, तब वो धाम धनी के दिल में जो उसका मूल स्वरूप है उससे वो अरस परस हो जाती है। यही एक विध है कि यहां पे हमें इस संसार में रहते हुए भी, इस तन में रहते हुए भी दिल अपने मूल स्वरूप में होना होगा। लगी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाहे, वो खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर माही। यानी इस ब्रह्मांड में ये तन दिख रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दमना छोड़े मासूक को, जाको होए हक निस्बत। तो आत्मा की निस्बत धाम धनी से। तो धाम धनी यही बोलते हैं कि ऐसा इश्क ले लो, तब तुम मेरे मारिफत स्वरूप की पूर्ण पहचान करके उसके अंदर बैठो। अब इश्क एक राजी तो बहुत सारे कंडीशन लगा देते हैं, ये छेड़छाड़ है पूरी, सताते हैं बहुत, लेकिन ना सताए तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूं कि वो मुझे छेड़े, और वो छेड़े तो मुझे आनंद आ जाए। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने। यानी कि राज्य के दिल में ही इश्क का सागर है, और वहीं से सुराही लेकर पिलाते हैं, नैन रूपी प्याले में डालते हैं। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई पैठ के, और पिया न जाए किने। यानी हमें राज्य के दिल में बैठना होगा, यानी हमें इस ब्रह्मांड में हुक्म के स्वरूप से, धाम के हकीकत स्वरूप से, धाम के मारिफत स्वरूप में प्रवेश करना होगा, तो वही इश्क मिलेगा। तो जब मैं अपने मूल स्वरूप को देख लूंगी, तब ही ये संपूर्ण होगा। इन उजाले जहर उतर से, ये तारतम से ही होगा कि जो माया की तन मन जीव अहंकार शरीर के साथ जो माया के बंधन जुड़े रहते हैं, संसार, इन सबसे जब जुदा हो, तो इन सबसे जुदा होने का तरीका ये है कि हर घड़ी हर पल तारतम के प्रकाश हमारे दिल में उजाला करता है। ये जबराइल फरिश्ता को ये हुक्म है। सुंदर साथ ये तो आपको हम बता चुके हैं, आप सबको पता है। जबराइल असराफील कहां रहते हैं बताओ सुंदर सा, तब मैं जानूं कि जबराइल असराफील जो राज्य के दो फरिश्ते हैं, एक जोशिका
और एक उनकी जागृत बुद्धि का और उनके हुक्म तले रहता है, तो ये दोनों रहते कहां हैं? सुंदर साथ आप कहेंगे रूप में जबराइल और असराफील रहते, लेकिन वो जब वहां रहेंगे तो रहेंगे, जब से ब्रह्म सृष्टियां यहां आई हैं वो उनके दाएं बाएं रहते हैं राज्य के हुक्म से। ये पता है आपको? चलिए उसकी चौपाई सुंदर साथ में आप सबको प्यार भरे सुनाता हूं। वकीली मोमिनों की करत जबराइल जोर, जहां मोमिन बसत है देत प्रदक्षिणा तिन ठौर। तो ब्रह्म सृष्टि यहां है, जब से देवचंद्र जी आए तो उनके संग ब्रह्म सृष्टियां आई, और वही देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी जो रूह अल्लाह विराजमान है। अब वो जिसको हम मेहरराज ठाकुर का तन कहते हैं वो अक्षरातीत ने धारण कर रखा है, यानी इंद्रावती के दिल में श्यामा जी विराजमान है, और श्यामा जी विराजमान है तो सारी रूहें वहां विराजमान है, और जहां रूहें विराजमान है वहां धामधनी का जोश इस हुक्म के तनों के भी प्रदक्षिणा करता रहेगा। सुंदर साथ हमें महसूस करना होगा कि जैसे एक चौकीदार होता है ना, आप घर में आराम से सोते हो और वो सीटी बजाता घूमता रहता है कि जिससे कोई बला ना आए। तो जबराइल भी इस प्रकार से हमारी प्रदक्षिणा करता रहता है कि माया का कोई भी सताने वाली शक्ति ना आए, और हमारे दिल के अंदर कोई गंद ना आने पाए, उसको हमेशा वो पाक साफ रखता है। मोमिनों को रोशन करे जोश जबराइल आए, संदेशे हक सुभान के मोमिन को पहुंचाए। सुंदर साथ देखिए, आप अपने आप को कुछ समझते हो, मैं अपने आप को कुछ समझता हूं, अरे होगा, सब कुछ भी समझते होंगे, हमें क्या लेना देना इन चीजों से। हम बस एक बात समझें कि हक की वाणी की गूंज हमारे श्रवण अंग से होती हुई हमारे दिल को हर घड़ी हर पल सुनाई देती रहे। मोमिनों को रोशन करे, रोशन माने उनके दिल को पाक साफ रखे। जोश जबराइल आए, जबराइल एक तो प्रदक्षिणा करता है, वकीली करता है, और हमारे दिल को रोशन रखता है। संदेशे हक सुभान के मोमिन को पहुंचाए, यानी कि राज्य का जो संदेशा है वो हमारे को सुनाई पड़ता है। हमें तो अलस्तो बेरब कुंभ की गूंज भूल गई। हम उतरते समय कहया उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुंभ, हमें तो वो कुंभ की गूंज ही नहीं याद आती, और हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि होने का दावा ठोके बैठे। तो इसके लिए जबराइल को भेज दिया। अब उसके बाद असराफील साहब प्रकट होते, बाईं तरफ जबराइल और दाईं तरफ असराफील। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर।
आप सबको ये चौपाई जबानी रटी हुई है, मैं जानता हूं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, लेकिन उसको हम महसूस नहीं करते। दुख की ये बात है, हमारे अंदर न जाने कौन सा गुरूर आ जाता है कि मैं ही जबराइल का काम कर लूंगा, मैं ही असराफील का काम कर लूंगा। अरे हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे वो यही हक के दो बंदे, दो मलायक, दो सेवक, जो सबसे बड़े फरिश्ते। तो कहते हैं कामिल अकल मोमिन की असराफील बजावत सूर, गावत कलाम अल्लाह को, होत रोशन खुदा को नूर। अब वो खुदा का नूर जब हमारे दिल के अंदर आता है तो उस खुदाई इल्म का जो नूर है उससे हम अपने मूल स्वरूप को देख पाते हैं, और मूल स्वरूप है राज्य के दिल में, तो राज्य के दिल को भी देख पाते हैं। और जब राज्य के दिल में मेरा वो स्वरूप जो राज्य के दिल में बैठा है, वो उसका प्रेम से, आनंद से उसका रसपान कर रहा है। आंखें भी हक दे वही, करूं देख नजर, सोई अरस अजीम की देखे नूर फजर। जो अर्श की अरवाहें हैं उनको राज्य ने ही वो नजर दी है, वो नैन दिए जिससे वो अपने नूरी स्वरूप को देख सके। सोई अरस अजीम की देखे नूर फजर, और जो अर्श अजीम की है, जिनका स्वरूप ही इश्क का है, वही देख पाएंगे। तब चीन्हे आपको पावे दीदार हक, जब प्याले इसक में हो जाए गरक। सुंदर साथ ये चौपाई का रस लिया, भूल गए। मैं जानता हूं आपने सुना लेकिन अभी रस नहीं लिया, तो इस चौपाई को मैं बहुत धीरे धीरे से राज्य की कृपा से सुनाऊंगा और आप पीछिए। तब चीन्हे आपको जो आंखें राज्य ने दी है, जिन आंखों से नूरी स्वरूप को देखा जा सकता है। ये वो माया की आंखें नहीं है जो ये तन दिखाता है। हुक्म इल्म जरूर देता है, लेकिन जो राज्य ने हमें नैन दिया है वो खुद दिया है। आंखें भी हक दे बनी, और उस नूर की आंखों से नूर स्वरूप को देखा जा सकता है जो परम धाम में। वो कल्पना नहीं होगा, वो मात्र भाव नहीं होगा, वो साक्षात नूरी स्वरूप होगा जो यहां का तन कतई नहीं देख सकता। वो आत्मा का वो स्वरूप, उसको श्रवण अंग दिया जिससे राज्य के संदेशे को वो सुन सके, और ऐसी आंखें दी जिससे वो राज्य के उस नूरी स्वरूप को नूर तारतम से ग्रहण कर सके। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें पका। तो परम धाम के राज्य के दिल से बहने वाली लहरें तो नूरी ही है ना, तो नूर को यहां की अंधी आंखें कहां से देख लेंगी। उसके लिए चाहिए वो आंख
जो धाम धनी ने हमें बख्शा है, और उसके अंदर इल्म का नूर, इल्म नूर तारतम विराजमान होई के उस नूरी नजर से, आत्मा की उस नूरी नजर से जो राज्य ने दिया है, उस नूरी नजर से अपने मूल नूरी स्वरूप को देखेंगे। तो कहते हैं तब चिन्हे आपको, तब आपको अपना मूल स्वरूप की पहचान होगी, पावे दीदार हक, और तब राज्य के स्वरूप का दीदार होगा, और उस स्वरूप के एक एक अंग में इश्क का सागर भरा हुआ, और इस प्रकार से आपके दिल में, हमारे दिल में, आत्मा के दिल में इश्क की लहरें आने लगती हैं। जब प्याले इसक में हो जाए गर्म, और इस प्रकार से जब धनी का स्वरूप आता है और उसके जो हर अंग से इश्क का सागर बहने लगता है, तब रूहें उसके अंदर गर्क हो जाती है, यानी इश्क के अंदर गर्क हो जाती है। तो सुंदर साथ अभी हम लोग यहां थे, इनो रब्द किया इश्क का, हम जैसा हक का नाहे, दई फरामोशी इन वास्ते, देखो कैसा इश्क इनो माहे। तो राजी कहते हैं श्यामा जी से कि इन रूहों ने हमसे इश्क का रब्द किया था, यानी इश्क की सघन विलंब बातें की थी, मान ही नहीं रही। तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, यानी तुम्हें लगता था कि ये इश्क तुम्हारा है। इनो रब्द किया इश्क का, हम जैसा हक का ना है। वाह वाह, क्या बात। मतलब हम राज्य के प्रेम में इतना गर्क है कि हम अपने स्वरूप को भूल कर उस इश्क का ही स्वरूप हो जाते, और वो इश्क तो बड़ा है ही, वो तो बोलेगा ही, चाहे मैं बोलूं तो, चाहे तुम बोलो तो, चाहे श्यामा जी बोले तो, चाहे राज जी बोले तो, सबका मुख इस्तेमाल हो रहा है, बोलने वाला दिल है, और वो दिल है इश्क। तो हर कोई कहता मेरा इश्क ज्यादा, हर कोई कहता मेरा इश्क बड़ा, तो कहता रहे, लेकिन उसका मूल कहां है वो जानने के लिए धाम धनी ने इल्म का रस पिलाया, और वो इस ब्रह्मांड में ले आए, और इसीलिए फरामोशी दी। फरामोशी दी क्योंकि जो हकीकत के स्वरूप हैं वो तो इश्क में पूरी तरह से गर्क हैं, उनके और कुछ समझ ही नहीं आती। वो जैसे एक टेप रिकॉर्डर होता है ना, उसको चला दो तो बार बार वही बोलता रहता, वही बोलता रहता, वही बोलता रहता, वही बोलता रहता। तो रूहों एक, पता नहीं तुम लोगों ने सुना होगा शायद, इसको जैसे एक कहते हैं चाइनीज वे ऑफ ब्रेन वॉशिंग। आपने नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं। किसी बंदे को एक जगह में कमरे में बंद कर दो, और वहां चारों तरफ स्पीकर्स लगे हों, और वहां से आवाज आती रहे कुछ भी। जैसे मान लो वहां आवाज एक आती है कि खुदा नहीं है, और वो वर्षों उसी आवाज को सुनता रहेगा, तो जब वहां से निकल कर बाहर आएगा तो वो उसका स्वरूप यही बोलता रहेगा,
खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं। और हमारा जो दिल है वो पूरी तरह से अपने मूल को भूल चुका और एक ही जुबान से निकलता है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं। उसी प्रकार से राज्य ने क्या किया कि हम सबके दिल में डाली बात कि इश्क बड़ा है। अब जब बोलूं मैं तो बोलूं इश्क बड़ा है, इश्क बड़ा है। तो जो मेरा हकीकत स्वरूप है वो तो उसमें इतना डूबा हुआ है, वही सुनता रहा है दिल में, तो वही बोलता रहता है, मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा, बस और कुछ बोलता ही नहीं। अब राज्य को मुझे जगाना है तो थप्पड़ तो मार सकते नहीं कि कस के एक थप्पड़ मारे और जगा दे तो हमारी तंद्रा भंग हो जाए और हमें समझ आ गए कि भाई ये सब क्या हो रहा है, वहां पे राज्य बता दे, तो थप्पड़ तो मारेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि अब मार्फत को मार्फत में डाला। हकीकत डूबा है इश्क में, नहीं, हकीकत हकीकत के इश्क में डूबा है। अब मार्फत को मार्फत के इश्क में डुबाना है। ये बड़ी प्यारी बातें हैं, सुंदर साथ रस आ जाए तो अच्छा, नहीं तो हमें जब जब कहोगे कि बंद करो ये बकवास तो मैं बंद कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुंदर साथ अपने दिलों में ये रस लेना जरूर। ऐसी देखाई दुनिया जित कोई हक को जानत ना है, काहू तरफ न पाइए अर्श की बैठे बका बैत के माहे। बैठे तो हम परम धाम में ही हैं और ऐसे खेल में भरमाया कि अब हमें कुछ दिख ही नहीं रहा और नजर खेल में डालती। और जो राज्य का भी स्वरूप है वो भी अब मुझे इस खेल में दिख रहा है और मैं पहचान नहीं पा रही। उसके लिए राज्य ने अपना इल्म दिया। पार न अर्श जिमीय का बैठिया कदम तले इत, और परम धाम का तो कोई और छोर है नहीं। बैठिया कदम तले इत, और मूल मिलावे में हम सब राज्य के चरणों में विराजमान हैं। ऐसा पट आड़ा किया जानू कहूं गैया है कित, और ऐसा एक पर्दा, राज्य के दिल रूपी पर्दा खींच दिया, जिसको वो खुले अंग श्रृंगार छवि छाती के अंदर 11वां प्रकरण श्रृंगार का 69th चौपाई है, 69 चौपाई, जिसमें वो कहते हैं हक भी कहे दिल में अर्श भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को आया सहूरे बेबरानी का। जागृत बुद्धि से हम देख लेते हैं कि राज्य के दिल में उनका स्वरूप भी है और वही दिल पर्दा भी है और उसी दिल में खुद भी और उसी दिल में हम भी और उसी दिल में परम धाम भी है और उसी दिल में ये जो यहाँ का खेल का लीलाएं हैं सातों दिन की वो भी है। क्या नहीं है ये बताओ, सब कुछ वही है राज्य के दिल में। तो कहते हैं ऐसा पट आड़ा किया जानू कहूं गैया है कित, तो विस्मृति हो गई है। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग, गए आए कहूं नहीं सब रूहें बैठी अंग लाग। सब अपने नूरी तन से, धाम धनी के नूर तन से, राज्य के नूर तन के चरण तली को पकड़े उनके नैनों में नैना डाल के बैठे हैं, लेकिन
विस्मृति हो गई। अब हकीकत के नैन कुछ नहीं देख पा रहे और मार्फत के नैन की भी नजर जो है वो जो दिल में धनी दिख रहे थे अब उसकी जगह ये छठे दिन का खेल दिखा रहे हैं। और जैसे ही इल्म से तुम्हें मैं याद भर आने लगूंगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। लोग कहते हैं ना ये तपस्या करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अरे कुछ मत करो। क्या कहते हैं? जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तो जागनी का ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर विध विध की बातें, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ तुम मुझको याद भर कर बस, तब ही बैठोगे जाग। लेकिन लगता बड़ा आसान है कि जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, हमारे दिल में यहां पर माया के दिल का कचरा भरा हो तो मेरे दिल में वो माया का कचरा ही गुनगुनाता रहेगा। तो धनी याद कहां आएंगे? तो धनी याद तब आएंगे जब उनसे बिछुड़ने का दर्द समझ में आएगी। यानी अब मेरा दिल धाम धनी के हकीकत और मार्फत स्वरूप को इल्म से जान गया है और अब ऐसा लग रहा है कि मैं उससे अलग हो गई हूं। अब ये अलग होने का जो दर्द है वो हमारे अंदर विरहा का रस घुमाता है, विरह रस। और ये विरह रस प्रेम की लहरों को मेरे दिल में पहुंचाता है। दुख थे उपजे विरहा, ये जो माया का दुख है, इस दुख के अंदर जब मैंने इल्म से सत पहचान कर, धनी की पहचान कर, उनके हकीकत और मार्फत के स्वरूप की पहचान कर ली, तो वो विरह का दर्द हमारे अंदर आता है और उससे आता है प्रेम और इश्क। और जब ऐसा इश्क और प्रेम आ जाता है तो धनी के दीदार होते। तो कह रहे हैं कि जब ये होता है तो हमें हर घड़ी हर पल राज्य की याद, इसी को कहते हैं कि खाते पीते उठते बैठते सोबत सुपन जागृत, तब ना छोड़े मासूक को जाको हुए हक निस्बत। यही याद का स्वरूप है। आप समझ ही रहे हो कि जब हमारी ये स्थिति हो जाए तो धनी हमेशा मेरे दिल में याद आते रहे, फिर हमारी आत्मा जाग जाए, तब ही बैठोगे जाग। और गए आए कौन ही, परम धाम से तो किसको आना है? न परम धाम के अंदर कोई बाहरी आ सकता है और न बाहर कोई जा सकता। राज्य अपनी लाडलियों को आप सोचते हो कि परम धाम से कहीं बाहर भेजेंगे? जानते हो उन्होंने क्या कर रखा है? परम धाम में जो बाहरी परिक्रमा है वो बड़ी रांग कहलाता है। 8 सागर 8 जिमी जिसके अंदर है। रांग माने जानते हो? किला, दुर्ग, फोर्ट। और वो देखो 14 करोड़ 40 लाख कोस का ऊंचा है। सोचो
और ये परम धाम का कोष है, यहां का कोष नहीं। जो हद का अंतरिक्ष को पार कर, बेहद को पार कर, अक्षर को पार कर, लाहूत को पार कर हाहूत में पहुंचा देती है मूल मिला। तो वो जो दुर्ग है, ऐसा बड़ा दुर्ग, अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सकता, इसलिए बनाया कि कहीं रूहें मारे लाड़ के इससे बाहर चली न जाए। ये तो मात्र एक नटखट सी बात है, जो नोक झोंक वाली, वैसे तो कौन जाता है। तो वो 8 जो दुर्ग है वो भी राज्य के दिल का स्वरूप है, यानी राज्य के दिल को भेद के कोई जा नहीं सकता। और वो इतना बड़ा है कि बाहर का कोई आ नहीं सकता। तो कोई आया गया नहीं, गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठी अंग लाग। मैं लाड़ किया रूहन सो वास्ते इश्क इन। ये जो बार 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 कहती थी मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा, और ये सब मेरे लाड़ के कारण हो रहा। जब घर में बच्चे लाड़ से थोड़े बिगड़ जाते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही बोलने लग जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा खींचना पड़ता है। तो कह रहे हैं मैं लाड़ किया रूहन सो वास्ते इश्क इन, क्यों ना ले मेरा इश्क अंग असलू मेरे तन। इनकी ये समझ क्यों नहीं आ रही है कि इनका तन मेरा ही तन है, तुम रूहे मेरे नूर तन। बहुत लाड़ किए मुझसो, अब इन रूहों ने भी मुझसे बहुत लाड़ किया, इनो अर्श में मिल। कितना मजा आता होगा ना, वो जरा सोचो। सुंदर साथ ये चितवन की बातें कि जब रंग परवाली मंदिर में आए, विध विध की लीलाएं शयन की हमने की, जो मैं आपको बता चुका हूं। सत्य वचन। लेकिन वहां भी मेरे नैनों में और मेरे अधरों के से एक बात बिना कहे निकलती थी कि मेरा इश्क बड़ा है। रंग परवाली मंदिर में जो मेरा मंदिर है, जिसके अंदर धाम धनी आकर बैठे हैं, वो पर आत्म का मंदिर, वहां पे मैं सब कुछ कर रही हूं। आरोगावने की लीला कर रही हूं, नृत्य की लीला कर रही हूं, शैया बिछाने की लीला कर रही हूं, श्रृंगार सजा रही हूं, सब कुछ कर रही हूं। लेकिन मेरे नैनों में एक छिपा हुआ बात है कि धनी, ये सब मैं कर तो रही हूं, लेकिन इश्क मेरा बड़ा है। बोल नहीं रही हूं, लेकिन मेरे नैनों से ये भाव टपक रहा है, और ऐसे लगता है मेरे अधरों से कि पता नहीं कब बोल पड़ेंगे ये। बस जैसे वो यहीं पे आके रुक गया कि धनी मेरा इश्क बड़ा है। ऐसी मधुर स्थिति है रंग परवाली मंदिर के अंदर। सारी लीलाएं हम कर रहे हैं, हर अंग का सुख ले रहे हैं, बातों का सुख ले रहे हैं, लेकिन हम कह नहीं रहे हैं। सिर्फ इशारे इशारे में कह रहे हैं कि धनी मेरा इश्क बड़ा है। तो वो कह रहे हैं
बहुत लाड़ किए मुझसो, ये लाड़ कहां हो रहा है? रंग परवाली में। इनो अर्स में मिल, सारे परम धाम में, हकीकत की लीला में भी और हम अपने अपने मंदिरों में भी। एक लाड़ किया मैं इनो सो, प्यार देखन सब दिल, और बस वहीं हम ढेर हो गए। हम बोलते तो थे, अब दिखा नहीं पा रहे। तो अब बातें बका में जो हुई, जब उनो होसी रोशन, अब जितनी बातें हुई, जब इल्म से उनके दिल को जब असराफील फरिश्ता रोशन करेगा, तब तुरंत ईमान ल्यावसी जो मेरे हैं। मेरे सुंदर साथ, आपको समझ नहीं आ रही है क्या? मैं भी बड़े प्यार से ही बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि वो राजी कह रहे हैं जो मेरे हैं मोमिन, ये किसी और के नहीं, मेरे हैं मोमिन। अरे इसका रस तो ले लो। तब तुरंत ईमान ल्यावसी जो मेरे हैं मोमिन। अब अगर ईमान आता है तो जानो हम राजी के हैं। इलम मेरा उन्हों में जाए करो चाहे। अब श्यामा जी को कह रहे हैं कि मेरे इस तारतम ज्ञान को जाके उनको बता दो और मेरा दिल दिखा दो, मेरा तन दिखा दो, मेरी लीला दिखा दो और उसके पीछे जो मूल कारण है वो दिखा दो, और ये बता दो कि वो इस ब्रह्मांड में भी मैं उनके प्राण नली से नजदीक हूं। परम धाम में तो मैं उनके अंदर ही हूं, यहां पर भी अंदर हूं, इतना अंदर की उनके प्राण नली से नजदीक हूं, नहीं बकाते बाहर। और मैं परम धाम से मैं भी कहीं आया गया नहीं। तुम बैठे मेरे कदम तले, कहूं गैया नाही दूर, ए याद करो इन इश्क को जो अपन करी मजबूर। अब सुंदर साथ, हमें बस एक ही बात करनी है कि वो परम धाम की वो मधुर बातों को याद करना, और याद कर लो तो आनंद, न याद करो तो अलूनी नहीं उठना, याद तो करना ही पड़ेगा। इत जो करी मजकूर अजू सोई है साइत, चार घड़ी दिन पीछला तुम जानो हुई मुद्दत। तुम्हें लग रहा है न जाने कितना समय हो गया, और परम धाम में क्या समय, अभी तो हमने तुम्हारे कानों में वो कुंभ की आवाज गूंजनी चाहिए, क्योंकि कुंभ कहा वही घड़ी वही साइत है। तो वो कानों में मेरे गूंज रहा है कि नहीं कि क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं। तो बस इसी चौपाई पे आज समय के अनुसार विराम देते हैं, और ये सारे दृश्य को हम सब अपने दिल में रखें और हर घड़ी हर पल धाम धनी के चरणों को पकड़ उनके दिल के अंदर होने वाली अनंत लाड़ भरी लीला को देखते रहे। लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए इन विद चरणों पहुंचाए। बोलिए श्री प्राणनाथ।